क्रूशियल रहने वाली है। ब्लेंडेड रियलाइजेशन सीक्वेंशियल बेसिस पे करीब करीब 3% इस तिमाही में बढ़ने का अनुमान है। लागत की बढ़ोतरी जरूर है, लेकिन पिछली बार की जो लागत की बढ़ोतरी थी उसके कंपैरिजन में इस बार तिमाही दर तिमाही पे थोड़ा बेनिफिट रहेगा। एक्सटेंडेड मॉनसून का इंपैक्ट सीमेंट वॉल्यूम के ऊपर जरूर देखने को मिलेगा, तो वो कमेंट्री पार्ट में क्रूशियल रहेगा। और उसके अलावा इबीटा पर टन के आसपास की अगर बात किया तो करीब करीब 778 रुपया इबीटा पर टन रहने का अनुमान है, जो कि 793 था YOY में और करीब करीब 450 था Q-on-Q में। तो Q-on-Q बेसिस पे नंबर बहुत स्ट्रांग रहेंगे, YOY बेसिस पे नंबर आप फ्लैट्स माने चले, लेकिन कमेंट्री, एनालिस्ट कॉल, ये सबसे क्रूशियल पार्ट होगा अंबुजा के लिए। ओके, और देखिए तो शुक्रिया अजहर। सुमित ने कहा कि मार्केट एक्सपेक्ट कर रही है कि करण अदानी और अजय कपूर दोनों हों शायद इस एनालिस्ट कॉल में, और थोड़े से सवालों के जवाब दें वो, उससे शायद थोड़ा और एक क्लियरली जो रिसेंट वॉलेटिलिटी है शायद उससे थोड़ी सी मुक्ति मिले स्टॉक को। हालांकि लोअर लेवल पर बहुत लोगों ने अंबुजा सीमेंट पर दांव लगाया है। मैं कुछ फंड मैनेजर से बात कर रहा था, 340-50 के करीब इस रेट पर बहुत लोगों ने इस पर बाइंग किए, प्योरली ऑन बेसिस ऑफ फंडामेंटल, प्योरली ऑन बेसिस ऑफ कि अब ये रिप्लेसमेंट कॉस्ट के करीब करीब है, यहाँ से क्या गलत हो सकता है। रिस्क फैक्टर ऑब्वियसली आप सभी जानते हैं क्योंकि अब ये अदानी ग्रुप का एक हिस्सा है, वहाँ पर क्या हो रहा है ये कहना मुश्किल है इस समय, लेकिन एटलीस्ट कुछ लोगों ने दाम जरूर लगाया इस पर। चलिए एक काम करते हैं, BTST ट्रेड्स की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले गाबा जी आपसे लेते हैं आपका कल के लिए ट्रेड BTST या STBT? BTST, और वो है अगेन अदानी ग्रुप से अदानी पोर्ट्स। जो लोअर लेवल से बाउंस मिला अदानी पोर्ट पे मुझे पसंद है। ट्रेड कर रहा है 544 के आसपास, मुझे लगता है 575 तक जाना चाहिए अदानी पोर्ट्स। स्टॉप होगा कितना, बहुत ही टाइट स्टॉप, वो टाइट स्टॉप होगा करीब 535 का अदानी पोर्ट्स। गाबा जी इसमें शायद थोड़ी सी दिक्कत आएगी, मैं आपको बता देता हूँ क्यों, क्योंकि ये F&O में बैन में है। मैं चेंज कर लूं? हाँ चेंज कर लीजिए, क्योंकि कैश में ये कैश में क्योंकि ASM में है तो मेरे ख्याल से BTST शायद अलाउड ना हो, तो इसके लिए चेंज कर लीजिए आप फिर। हाँ परफेक्ट। अब ले रहा हूँ अपोलो हॉस्पिटल। हाँ, यहाँ पर तेजी है, बाउंस बढ़िया मिला है, टेक्निकल इंडिकेटर संकेत कर रहा है कि अपमूव मिलना चाहिए। ट्रेड कर रहा है 4301, टारगेट रहेगा 4350। यस अपोलो हॉस्पिटल, और स्टॉप रहेगा मेरे ख्याल से 4272 सही रहेगा अपोलो हॉस्पिटल। ठीक है, ये सही कॉल। नहीं नहीं बिल्कुल, वो गाबा जी क्योंकि मेरे को लगा कि थोड़ा सा बैन में ना, तो कई बार पता नहीं रहता हमको कि बैन में आ गया स्टॉक और इसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो ये रिवाइज कर दिया हमने। अपोलो हॉस्पिटल्स गाबा जी कॉल 4301 इस समय रेट, 4272 के करीब का स्टॉप लॉस लगाना आपको, 4500 तक के टारगेट का ये दमखम रखता है स्टॉक का। चलिए राजेश जी आपकी BTST ट्रेड। अनुज जी देखिए, मैं ABB को लेके जाऊंगा। मेरे हिसाब से ABB में अच्छा मोमेंटम है, लॉन्ग भी अच्छा बिल्ड हुआ है, और सबसे बड़ी बात है कि इसने अपने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को चैलेंज करके उसके ऊपर क्लोज हो रहा था। ये 2900 का जो बैरियर था वो अभी सपोर्ट बनेगा। सो 2900 के स्टॉप लॉस के साथ ABB लॉन्ग होगा। इसका जो टारगेट होना चाहिए अब स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से, मेरे हिसाब से 3020 ये इसका पहला पड़ाव रहेगा। अगर वो भी निकल जाए, मुझे लगता है इन दैट केस दैट विल बी अ बिग ब्रेकआउट। सो इट्स अ बाय इन ABB। जी हाँ, सिमेंस, ABB, कमेंस, L&T सब ने अगर आप देखिए मूव दिया। आज राजेश जी इस क्लियर कट ब्रेकआउट को कैरी करना चाहते हैं, ABB लॉन्ग एट 2943। मानस आपका कन्विक्शन ट्रेड क्या रहेगा, क्या कैरी करेंगे आप कल के लिए? देखिए कल के लिए इंडिया मार्ट पे खरीदारी करके जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखिए तो प्राइस ब्रेकआउट देखने को मिला है। स्टॉक ने अपने 200 मूविंग एवरेज को रिगेन किया है, ओपन इंटरेस्ट में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली है, काफी बेहतर वॉल्यूम देखने को मिल रहे हैं। तो आई थिंक इंडिया मार्ट एक BTST कॉल की तरह लेके जाना चाहिए। 4649 ये आपके कैश लेवल्स के स्टॉप लॉसेस है, और ऊपर की तरफ 4825 ये कैश लेवल्स के टारगेट्स है। ओके, इंडिया मार्ट बाय है आपका करीब करीब 2710 पे कल के लिए कैरी है, और ये स्टॉक लेके आइए आपकी स्क्रीन पे 4710 पे ट्रेड करता हुआ डे हाई की ट्रेजेक्ट्री में, और आज इस स्टॉक ने क्लोज दिया है अबव 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और ये एक अटैम्प्ट लिया था इसने मेरे ख्याल से 24 जनवरी को, सक्सीड नहीं हो पाया था क्योंकि अगले दिन ही कोलैप्स हो गया था। बट ये जो सेकेंड कंसेक्यूटिव 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को इसने आज क्रॉस किया है, वो जनाब हो रहा है, आप समझ लीजिएगा कि 1 दिसंबर 2021 के बाद, तो एक बड़े समय अंतराल के बाद इंडिया मार्ट अपनी ट्रेजेक्ट्री को, अपने बिहेवियर को थोड़ा चेंज करता हुआ। टाटा कम्युनिकेशन इस पैनल में कॉल थी प्रकाश गाबा सर की, दैट्स डूइंग वेल एट डे हाई। अभी शिल्पा जी का ट्रेड बाकी है। शिल्पा जी आपका कन्विक्शन कॉल क्या रहेगा, आपका कैरी ट्रेड क्या रहेगा?
जी वीरेंद्र जी, मैं भी एबीबी देने वाली थी 3000 कॉल ऑप्शन, बट ऑफ कोर्स वो ऑलरेडी दे दिया गया है। बट आई अग्री विद दैट व्यू कि इसमें बहुत पोटेंशियल है फॉर टारगेट्स ऑफ 30 to 100। तो अभी के लिए आई विल कंटिन्यू विद माय लाल